नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग हर दिन के जो भी डेली करंट इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं डेली करंट अफेयर सीरीज में। शुरू करते हैं अपने सवाल के साथ। ठीक है साथियों, चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर का मतलब क्या होता है साथियों? यहाँ पे ब्रीड कराया जाता है। ब्रीडिंग सेंटर में क्या कराया जाता है? ब्रीड। और इस ब्रीडिंग से क्या होता है? बहुत सारे जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, ऑफ स्प्रिंग बता देता हूँ, संतान। ऑफ स्प्रिंग किसको बोलते हैं साथियों? संतान। तो बेहतर नस्ल के संतान हो, ताकि जो आगे की पीढ़ी हो वह बेहतर हो सके। ठीक है साथियों, तो ये ब्रीडिंग कराया जाता है उसके लिए, व्हाइट टाइगर्स के लिए। किसके लिए ध्यान रखना है? व्हाइट टाइगर, जो सफेद जो बाघ है उनके लिए ब्रीडिंग सेंटर खोलने का बात किया गया है। तो कहाँ पे, किस राज्य में खोलने का बात किया गया है? विकल्प है आपके पास, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है साथियों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है, कौन सा जिला? रीवा। चलिए खबर दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा आपका, जो यहाँ पे मध्य प्रदेश का रीवा जिला है, वहीं पे सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र है ना। प्रजनन केंद्र से क्या होगा? जो बेहतर नस्ल का क्या होगा? जो बेहतर नस्ल का अगला संतान होगा, तो बेहतर नस्ल के संतान के लिए ये सब जो सेंटर खोला जाता है, ताकि जो आगे का संतान हो वह जीवन जीने के लिए और भी बेहतर हो, परिस्थितियों को सही से क्या कर सके, टैकल कर सके। ठीक है साथियों, तो स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार है, ठीक है, CZA। तो इसके द्वारा किया गया है। इसमें गोविंदगढ़ जो जगह है, जगह भी ध्यान रखना है आप लोग को, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र के प्रस्ताव को CZA ने मुकुंदपुर सतना में महाराजा मकरंद सिंह जुवेद सफेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर के लिए संशोधित मास्टर लेआउट, ये लेआउट कराया गया था, उसी का योजना के अंतर्गत इसको मंजूरी दिया गया है। जगह ध्यान रखना है आप लोगों को दो, एक गोविंदगढ़ और दूसरा रीवा, मध्य प्रदेश का रीवा। ठीक है साथियों, बस इतना ही ध्यान रखना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड का MD, अच्छा बताना है, मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? ध्यान रखना है साथियों आप लोग को, मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? तो कॉर्पोरेशन आप लोग को याद रखना है, चेन्नई पेट्रोलियम। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, किसको बनाया गया? विकल्प है आपके पास, चार विकल्प है, बताइए फटाफट। वी नारायण, हर्ष कुमार, एच शंकर या फिर रजत शर्मा, रजत वर्मा। तो ये सही जवाब है, एच शंकर को बनाया गया है चेन्नई पेट्रोलियम जो है ना, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड। देख लीजिए खबर यहाँ पे, ये रहे आपके CPCL के, इनको बनाया गया है। और ये 16 जुलाई 2024 से यही चल रहे थे। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है, एमडी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट से संन्यास। तो बताना है आपको, KL राहुल नहीं, KL राहुल तो अभी नहीं लिए हैं। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा। युजवेंद्र चहल, रिद्धिमान साहा या फिर गौतम गंभीर। तो इसका सही जवाब है साथियों रिद्धिमान साहा। इसका सही जवाब क्या है? रिद्धिमान साहा। देख लीजिए, ये रिद्धिमान साहा है, भारतीय टीम के लिए तो बहुत दिन तक खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अब ये हर तरह का क्रिकेट से, पहले क्या था, ये टेस्ट या ODI T20 ये सब में कोई एक फॉर्मेट खेल सकते थे, लेकिन अब क्या है, हर तरह के क्रिकेट प्रारूप से क्या ले लिया इन्होंने? संन्यास ले लिया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस देश अमेरिका के खिलाफ USA ने, अच्छा, टैरिफ लगाने की घोषणा को टाला है? अच्छा, तो USA के ने टैरिफ लगाने की घोषणा, अच्छा पता होगा आप लोगों को कि USA जो है टैरिफ टैरिफ अभी खेल रहा है। कब से? जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो आप लोग बराबर न्यूज में सुनते होंगे, या यहाँ भी आपको करंट अफेयर में भी पता चलता होगा कि हर किसी को बोलते हैं क्या, कि टैरिफ लगा दूंगा, मेरे हिसाब से काम करो नहीं तो टैरिफ लगा दूंगा। तो टैरिफ का खौफ बहुत दिखाते हैं ये। ठीक है, तो अभी लेकिन क्या हुआ था, टैरिफ का खौफ दिखाया, दो देश पे टैरिफ लगा भी दिया, है ना, बताया था आपको, कनाडा और मेक्सिको पे। लेकिन अब देखे कि हालत खराब हो गया, टैरिफ लगाना इनको उल्टा दाव पड़ गया। तो अब ये दोनों देशों पे ध्यान रखना है आपको, दोनों देशों पे 30 दिन के लिए, कितना दिन के लिए? 30 दिन के लिए जो टैरिफ है इसको टाल दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? टाल दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है साथियों, दो देश पे लगाए, अब इसको 30 दिन तक के लिए टाल दिया है। आगे भविष्य में अब टालेंगे या फिर से टैरिफ लगाएंगे, अब इस पे तो आगे खबर आएगी तो आप लोग को अपडेट किया जाएगा।
देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के बाद अब कनाडा को भी टैरिफ से 30 दिनों के लिए राहत दे दी है। अब ये राहत दे दिया है या यह चाल इनके ऊपर उल्टा पड़ गया था, अब ये तो आगे देखने का बात है। लेकिन जो अभी मीडिया में बात सामने आ रहा है वो यही है कि ये शायद इनको ज्यादा उल्टा पड़ रहा था, इसी कारण इन्होंने बोला कि अभी 30 दिन के लिए राहत दे दो और एक बार परिस्थिति देखें कि इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग ये निर्णय लेंगे कि आगे इन पे लगाना है कि नहीं। ठीक है। तो देख लीजिए खबर, ट्रंप ने टैरिफ को रोकने का फैसला कब लिया है, जब दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा और ड्रग की तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। दोनों देश बोले हैं कि आप लोग में जो भी अप्रवासी जाते हैं, है ना, ठीक है, जो ये प्रवासी जो है, लेकिन क्या है, जो प्रवासी ऐसे हैं जो कि गैर सरकारी संगठन से गैर सरकारी संगठन से मान्यता प्राप्त, है ना, ये गैर सरकारी संगठन से चलते हैं, मतलब डंकी मार्ग, इसका फिल्म आप लोग देखे होंगे, डंकी मार के, है ना। तो डंकी अभी फिल्म आया था, शाहरुख खान जी शायद उसमें काम किए हैं। तो डंकी में देखते थे ना कि एजेंट लोगों के द्वारा, ये गैर सरकारी है, सरकार उसमें कोई पता नहीं है उन लोगों को, लेकिन ये गलत तरीके से घुसे जा रहे हैं देश में और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं, वहां के सुविधा को, मानव संसाधन को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एक तरह से इनका कहना है, इनका कहना है इनका। लेकिन यही जो बाइडन थे, तो जो बाइडन के समय ये सब नहीं था। जो बाइडन तो बोलते थे कि ठीक है, कोई भी प्रवासी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दुनिया का है, सब कुछ सब लोगों के लिए। तो प्रवासियों के लिए जो बाइडन बहुत सॉफ्ट थे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है ये तो बहुत ही हार्ड लाइनर है, आप लोग को पता होगा ही। और ड्रग्स का कारोबार तो आपको पता है, ये पूरा का पूरा कनाडा और मेक्सिको मेक्सिको का तो बहुत सारा ड्रग कार्टेल जो है अभी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, एल चापो का भी बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल था, उसका बेटा भी मारा गया। तो बहुत सारे लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें मर रहे हैं। तो मेक्सिको का ड्रग कार्टेल तो पूरी तरह से खत्म खत्म पे है। लेकिन कनाडा जो है बहुत ज्यादा एक नया सितारा बन के उभरा है ड्रग कार्टेल क्षेत्र में। और इसमें पूरा का पूरा योगदान है एक समाज का, जिसका आप लोगों का नाम पता होगा, खालिस्तानी। खालिस्तानी, आप लोग को पता होगा, खालिस्तानी जो वहाँ संगठन है वो कनाडा में बहुत ज्यादा एक्टिव है। और ये लोग क्या करते हैं, ड्रग कार्टेल को बहुत ही ज्यादा इसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और इससे पैसा बना रहे हैं। उनको पैसा तो बनाना ही पड़ेगा, रहना है तो पैसा बनाना पड़ेगा ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में जिस देश ने दो मिसाइल, एतेमाद और गदर 380, अच्छा ये गदर 380 और एतेमाद, दो मिसाइल का क्या किया है, अनावरण किया है, तो बताना है चीन, इसराइल, मैक्सिको या फिर ईरान। ईरान ने किया है सर, इसने किया है, ईरान ने किया है। देख लीजिए तस्वीर यहाँ पे, यहाँ ये आपका ये मिसाइल है। और ये देख लीजिए गदर 380, 1000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। फारस की खाड़ी में साध सकेगा निशान। तो फारस की खाड़ी में जाएगा, ओमान सागर से अमेरिकी नौसेना के जहाजों तक पहुंच। तो ओमान सागर जो है, ओमान सागर, यहाँ आप लोग को पता होगा अगर नक्शा देखे होंगे, तो ये सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है। तो इधर अगल बगल के सागर से जो भी नीचे का पूरा एरिया, अब इसमें बहुत सारा एरिया तो हिंद महासागर का है, इधर तो नहीं करेगा क्योंकि इधर भारत अपना प्रभुत्व बनाए हुए है, तो भारत के साथ तो ईरान के अच्छे संबंध है। तो इधर की ओर तो इसका निशाना नहीं होगा, हो सकता है दूसरे साइड हो सके, लेकिन अब आने वाला भविष्य बताएगा कि क्या हो पाएगा। चलते हैं आगे। तो 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा साथियों। 2026 में जो 10th बिहार बोर्ड देने देने वाले छात्र हैं, जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए सफल बैच है, सफल बैच 2.0। ठीक है साथियों, इसका एक बैच तो कंप्लीट हो चुका है, भर चुका है, लेकिन दूसरा बैच अभी चल रहा है। इसमें ब्रिज कोर्स अभी चल रहा है। अभी कौन सा कोर्स चल रहा है आप लोग को बता देता हूँ, ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स में क्या है कि अगर मान लीजिए 9th आप अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं, अगर अच्छे से 9th नहीं भी पढ़े हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, जिससे आप लोग 9th और 10th के बीच में ब्रिज बना लेंगे, एक पुल बना करके आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपका सिलेबस कराया जाएगा, लाइव क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा। लाइव नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली डाउट, हर वीक में जो सैटरडे है वो सिर्फ और सिर्फ डाउट के लिए है। हर मंथ में टेस्ट होता है, टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, टेस्ट का डिस्कशन किया जाता है। जो भी इसमें टीचर है, टीचर राणा सर एंड टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो जो भी टीचर हैं सब बीपीएससी में टीचर हैं और बिहार सरकार में अभी टीचर की सेवा प्रदान कर रहे हैं। फी देख लीजिए, मिनिमम मात्र 249, 249 न के बराबर फी है। फी कुछ है ही नहीं। ठीक है साथियों, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, उसमें 90% प्लस मार्क्स दिलाने का गारंटी है इस बैच का। इसका, इस बैच का, क्योंकि इस बैच में इस तरह से आपको तैयार कर दिया जाएगा कि 90% से ऊपर मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैली करा करके और सारा डिस्कस कर दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। और अगर आप इससे जुड़ना चाहें
आप इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7292850421। इस पे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने छोटे भाइयों को बहनों को बता सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक, अच्छा धर्मांतरण, धर्मांतरण आप लोगों को पता होगा, धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण किसको बोलते हैं, धर्म परिवर्तन। तो इसके विरोध में, धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक का मतलब धर्म परिवर्तन को विरोध करना है, इसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, इसके लिए पेश किया करेगी। तो केरल है, राजस्थान, कर्नाटक या फिर बिहार, नहीं ये है राजस्थान। ये कहाँ है साथियों, राजस्थान। राजस्थान में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, आप लोग को पता होगा, नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इनके द्वारा ये लाया गया है, ये है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिपेश प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया गया। इस पर चर्चा होगी। इस विधेयक के पास होने पर जबरन धर्म परिवर्तन पर कठोर सजा का प्रावधान, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जबरन धर्म परिवर्तन अगर आप करते हुए पाए गए, इसमें कठोर सजा है। क्या क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। जबरन या फिर बहला फुसलाकर या फिर लालच देकर धर्मांतरण करने पर 3 से 10 साल की सजा। एक टर्म आप लोग सुनते होंगे, बहुत ज्यादा मीडिया में आता है, लव जिहाद। आप लोगों ने सुना होगा लव जिहाद। तो लव जिहाद जो टर्म है, इसमें क्या किया जाता है कि पहले प्यार के जाल में किसी तरह से लड़कियों को फंसाया जाता है और बाद में उनका जिहाद किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, या फिर उनको उनके साथ गलत तरीका का व्यवहार किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विधेयक में लव जिहाद, धार्मिक छल कपट से विवाह के मामले पर सख्त कार्रवाई की गई है, और इसी को टैकल करने के लिए 3 से 10 साल की सजा भी का भी प्रावधान, ठीक है। अगर स्वेच्छा से आप कर रहे हैं, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचित करना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए स्वेच्छा से आप, मान लीजिए मुसलमान हैं, आप हिंदू बनना चाहते हैं, अब अगर आप मुसलमान से हिंदू बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 60 दिन पहले ही क्या करना पड़ेगा, कलेक्टर को जाकर के इसका सूचना देना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान बनना चाहते हैं, तो सेम प्रोविजन है, मतलब धर्म परिवर्तन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आपको जिला कलेक्टर को बताना पड़ेगा। वसुंधरा सरकार के धर्म स्वतंत्र विधेयक की जगह लेगा यह नया विधेयक। ये पहले एक विधेयक वसुंधरा राजे की जो सरकार थी उसमें लाया गया था, धर्म स्वतंत्र विधेयक। इसमें क्या था कि हर कोई अपने धर्म को लेकर के स्वतंत्र है, जो मन में आए वो धर्म का पालन कर सकता है। लेकिन इसी को अपग्रेड करके ये नया कानून लाया गया है, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन जो परिवर्तन है, प्रतिषेध विधेयक, प्रतिषेध है, ठीक है, विधेयक 2025। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये बड़ा कदम है। और देखिए इस तरह का जो भी कानून आता है किसके द्वारा लाया जाता है, सरकार भी, आप लोग समझ जाएंगे, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सब लाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, रूस, चीन, जापान या फिर भारत? तो इसका सही जवाब है साथियों जापान। जापान के द्वारा ये किया गया है। देख लीजिए यहाँ खबर, जो जापान का जो वहाँ का केंद्र है, देख लीजिए यहाँ पे H3 रॉकेट से मिचिबिकी 6 जो उपग्रह है, ये ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, नाम से क्वेश्चन आ सकता है। मिचिबिकी 6 उपग्रह है, इसको सफलतापूर्वक क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। तानेगाशिमा जो स्पेस सेंटर है वहां पे, जैसे हम लोग का श्रीहरिकोटा है, उसी तरह से तानेगाशिमा जो स्पेस सेंटर है वहां से हुआ है, और उड़ान के 29 मिनट बाद सफलतापूर्वक अलगाव किया गया। अलगाव किया गया किससे, रॉकेट से। देखिए ऐसे रॉकेट होता है, इसमें क्या होता है, एक रॉकेट रहता है और इस रॉकेट के ऊपर एक अलग से यहाँ सैटेलाइट बांधा हुआ रहता है। तो यहाँ से उड़ेगा, जब भी रॉकेट उड़ता है तब तो ये पूरा एक साथ उड़ता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद, जब पृथ्वी का जो पूरा का पूरा ऑर्बिट है उससे पार जाने के बाद क्या होता है, ये सैटेलाइट अलग हो जाता है और ये जो रॉकेट है ये अलग हो जाता है, और फिर ये सैटेलाइट जाकर के पृथ्वी के किसी कक्ष में स्थापित हो जाता है और फिर पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, घूमने लगता है। ठीक है साथियों, तो इसी कारण यह बोला गया है कि सफलतापूर्वक अलगाव किया गया, अलगाव किया गया ताकि ये क्या हो, पृथ्वी के कक्ष में जो ऊपर का हिस्सा है सैटेलाइट वाला, वो पूरी तरह से स्थापित हो जाए। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह, अच्छा प्रवासी बंदी गृह की स्थापित करेगा, और ये बहुत जो है किसके द्वारा किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रंप सरकार। ट्रंप सरकार जो है साथियों इस तरह का निर्णय लेता है और इस तरह का कारनामा जो है यही कर सकता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड लाइनर होते हैं ये लोग। तो देख लीजिए विकल्प है आपके पास, हैती, क्यूबा, पनामा या फिर मेक्सिको। इसका सही जवाब है साथियों क्यूबा। क्यूबा का एक बहुत ही फेमस जो जेल है, जिसको बोलते हैं, क्या नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्वांतानामो बे। क्या जगह है, ग्वांतानामो बे। बहुत ही खतरनाक जेल। अगर आप लोग हॉलीवुड का मूवी देखते होंगे, अगर आपने किसी हॉलीवुड की मूवी देखी होगी जिसमें कि
क्या हो, कोई किसी कैदी को पकड़ा जा रहा हो तो जो बड़ा कैदी होता है, जो सबसे क्रूर कैदी है, तो उन लोगों को रखा जाता है यहाँ ग्वांतानामो बेस पे, ठीक है। तो यहाँ नौसेना अड्डे पर 30,000 बिस्तरों वाली एक प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है साथियों। तो ये किसके द्वारा किया गया, आपको पहले ही बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं ये सब करते हैं, बहुत हार्डलाइनर, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, जो भी प्रवासी लोग हैं, जो भी क्या है प्रवासी लोग जो गलत तरीके से घुस गया डंकी मार के, है ना, जो गलत तरीके से डंकी मार के घुस गया फर्जी तरीके से, उन लोगों के लिए ये समझिए कि एक तरह से डिटेंशन सेंटर है, उन लोग को यही कैद करके रखा जाएगा। अगर अपने देश में जाना है जाइए, नहीं तो फिर यहाँ आराम से इस जेल में मजा लीजिए, ठीक है साथियों। जेल में तो क्या ही मजा लिया जाएगा, लेकिन ये मानवाधिकार के हिसाब से तो सही नहीं है। लेकिन अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति मिलुएल मिलुएल डियाज कैनेल ने इस कदम की निंदा की है, निंदा करेंगे ही। इसे क्रूरता का कार्य बताया है, क्रूरता का कार्य बिल्कुल ही है, मानवता के आधार पर कभी भी यह करना सही नहीं है। कि अगर मान लीजिए कोई लोग आपके देश में आ भी गए, इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप जेल में डिटेन करके रखिएगा कि आप लोग अब इस देश के नागरिक नहीं है, इसका मतलब आप लोग कैदी है, अपराधी है। तो ये करना, भले ही उनके देश में भेज दीजिए, ये करना देश में भेज देना फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं पे आपको बंदी गृह में रखना ये सही नहीं होता है साथियों, ठीक है। लेकिन 20 जनवरी 2025 से राष्ट्रपति बने हैं, शपथ लेने के बाद से ही इसी तरह की बहुत सारे विवादास्पद निर्णयों की श्रृंखला है इनकी, क्योंकि बहुत सारा साइन करा। पहले दिन आते ही इन्होंने कितना, लगभग 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पे साइन किया है। ये कम से कम 100 ऑर्डर तो उसी दिन लागू कर दिया, अपना साइन कर दिया पहले ही दिन, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले दिन उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को निकासी के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। ये बहुत ही बड़ा मामला था। डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया, डब्ल्यूएचओ से बाहर क्या बोल रहे थे, इनका बोलना था कि हम अमेरिका 500 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, जबकि चाइना इतना बड़ा व्यवस्था है अमेरिका में, जबकि लोग कम है, फिर भी 500 बिलियन डॉलर दे रहे हैं डब्ल्यूएचओ को, ठीक है। लेकिन चाइना जो है बहुत बड़ा देश होने के बाद भी 50 बिलियन डॉलर भी नहीं दे रहा है। और जबकि बहुत सारा जनसंख्या है, तो उतने सारे जनसंख्या के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए भी बहुत इतना पैसा नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वे पूरी तरह से फेयर नहीं है। फेयर तो कभी होगा ही नहीं, जहां भी अमेरिका का इंटरफेयर हो जाएगा वहां तो फेयरनेस का बात करना ये क्या है, गलत है। लेकिन अब यही इन लोगों का दोहरापन है, ठीक है साथियों। उसके बाद 90 दिनों के लिए मिस्र और इसराइल को छोड़कर विदेशी देशों को दिए जाने वाली अमेरिकी सहायता पर तुरंत ही क्या लगा दिया, रोक लगा दिया हर तरह का। उसके बाद जो पेरिस का क्लाइमेट कन्वेंशन था उससे भी इन्होंने पीछे हाथ खींच लिया है कि हम लोग अभी क्लाइमेट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और इसी कारण इन्होंने बोला है कि जम करके पेट्रोल और डीजल की जो भी गाड़ियां हैं उसको खरीदो, पूरा पेट्रोल डीजल जलाओ उड़ाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई भी कार्बन कंट्रोल पे ध्यान नहीं देना है। और अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इनका था मागा, क्या था साथियों, मागा। तो मागा को लेकर के चल रहे हैं, और उसी कारण क्या कर रहे हैं, इन सभी लोगों को, जो भी अवैध प्रवासी हैं, जो गैर सरकारी संगठन के द्वारा पहुंचाए गए हैं, डंकी मार के पहुंचाए गए हैं, सबको इस तरह का जेल, देखिए इस जेल में कितना सारा ऊपर कटीला तार लगा हुआ है, देख सकते हैं साथियों, नीचे भी लगाया हुआ है, बीच में लगाया हुआ है, फिर नीचे भी लगाया। और यहाँ पे ये देखिए एक कैदी यहाँ पे लाल लाल कपड़े में, ऑरेंज कपड़े में यहाँ खड़ा है, ठीक है। एक और छोटा सा खबर देख लेते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिको के अवैध प्रवासी हैं, लगभग 41 लाख मैक्सिको के लोग हैं जो कि अभी यहाँ पे यहाँ प्रवासी बने हुए हैं, जो कि अवैध है। उसके बाद एल सेल्वाडोर भी आता है, वहीं पे एक देश है जहाँ पे ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलता है, तो यहीं पे एक छोटा सा देश है एल सल्वाडोर, ठीक है साथियों। तो वहां के 8 लाख, भारत के तरफ से भी 7.25 लाख भारत लोग भी पहुंचे हुए हैं। ग्वाटेमाला वहीं का देश है, वहां से भी 7 लाख, होंडुरस वहीं का देश है, वहां से भी 5.5 लाख। तो इतने लाखों लाख लोग जो है ये अवैध प्रवासी हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है सरकार को, लेकिन ये लोग देश में रह रहे हैं और देश के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किसने भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप, अच्छा हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है, वेदांता, जिंदल, टाटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों टाटा स्टील। यहाँ खबर देख लीजिए टाटा स्टील का, ये टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की। टाटा स्टील जो भारत की प्रमुख स्टील निर्माण कंपनी में से एक है, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। ये देखिए हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है, बहुत ही बेहतर है। चलते हैं आगे की ओर।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व बताना है आपको, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी या फिर 3 फरवरी? तो इसका सही जवाब है साथियों 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड्स डे। क्या बोलते हैं इसको? वेटलैंड्स डे। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, याद रख लीजिए आगे शुरू में। तो ये, हाँ, ये है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है साथियों, तो यहाँ देख लीजिए, और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर, कहाँ पे? कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर जो रामसर है, जिसके नाम पे बहुत सारा रामसर सेंटर केंद्र जो खुला हुआ है, रामसर क्षेत्र खुला हुआ भारत में भी है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को दर्शाता है, और उसी समय से इसको मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आज का सवाल जवाब का जो सिलसिला है साथियों, यहीं पे समाप्त होता है। अब आप लोगों से एक छोटा-सा अनुरोध है, एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहूँगा, 1 मिनट आपका समय लेकर के। हमारे जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं, तो कंटेंट जो भी कंज़्यूम कर रहे हैं, उसके बाद कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया ये साथियों। लाइक हम लोगों का बहुत कम हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग से एक आग्रह है कि लाइक कर दीजिए, और जाते-जाते जब इतना वीडियो देख लिया है, तो लास्ट तक पहुँच गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी आगे का वीडियो आएगा, उसका जानकारी आप लोगों तक पहुँच जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहेगा इस तरह का कंटेंट और बनाने के लिए, डेली आप लोगों से जुड़ा रहने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।